आज के शो में। शहबाज शरीफ के खिलाफ आमदन से जायद असासा जात केस, नैब तहकीकात में मजीद इंकिशाफात। शहबाज शरीफ के अरबों रुपए के तहाइफ लेने और देने की तफसीलात मंजर आम पर। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकिशाफात, प्रोग्राम बेनकाब में हूं आपके साथ सैफान खान। ऑपोजिशन एक तरफ तो मिलकर एहतजाजी तहरीक शुरू करने जा रही है, जलसे जुलूस के प्लान्स हो रहे हैं इस वक्त, और दूसरी तरफ नैब के केसेस भी खुल रहे हैं। नैब की फाइल्स ओपन हो रही हैं, इन्वेस्टिगेशंस नई नई स्टार्ट हो रही हैं। कल के दिन एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में नैब ने इंक्वायरी की मंजूरी दी मौला फजलुर रहमान साहब एसेट बियॉन्ड मीन्स केस में। यह बड़ा इंपॉर्टेंट असासाजात केस है जिसकी इंक्वायरी की मंजूरी नैब की तरफ से दी गई, और इसके साथ साथ दूसरे अहम ऑपोजिशन के इस पर रहनुमा पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ दो मजीद फर्दे जुमायद हुई। क्या तफसीलात हैं इस केस की भी आपके सामने रखते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ जो पार्क लेन और ठट्टा सप्लाई रेफरेंसेस हैं, इन दो अहम केसेस में फर्दे जुर्म आयद की गई, और पार्क लेन रेफरेंस में तकरीबन 19 और वाटर जो सप्लाई रेफरेंस है इसमें 15 दीगर मुल्जिमान पर भी फर्दे जुर्म आयद की गई। साबिक सदर ने दोनों रेफरेंसेस पर जो सेहत जुर्म है उससे इनकार कर दिया, और पार्क लिंक रेफरेंस की समात जो अब मजीद आगे डेट आई है वो 20 अक्टूबर की है, और ठट्टा वाटर सप्लाई रेफरेंस की समात 21 अक्टूबर तक मुलतवी हो गई। आसिफ जरदारी साहब जब अदालत में आए तो वहां जब सहाफियों ने उनसे सवाल किया कि इन केसेस की अहमियत क्या है, आप इन केसेस को किस तरह देखते हैं, और फिर कुछ सियासी नौयत के सवाल भी हुए वहां पर, तो उन्होंने क्या कहा था, लेट्स हियर दिस आल्सो। हर दूसरे हफ्ते आपके खिलाफ एक फर्द जुर्म आयद हो रही है, इन केसेस की वर्थ क्या है आपके? मेरे लिए केसेस में कोई फर्क नहीं है। जब भी हम पोजीशन में होते हैं तो इस तरह तो होता है। ने आपसे मतलब बयान दिया था कि आप पर एतबार नहीं, क्या कहते हैं? उसने किसी के इमा पे दिया होगा ना, वो चाहता होगा अपोजिशन आप समझते हैं कि ये अपोजिशन में दरारें डालने की कोशिश है? जी बिल्कुल। हुकूमत ने नवाज शरीफ की तकरीर पर पाबंदी लगाई है, उस हवाले से आज के भी तो 10 बिलियन ये हैं जो आपके हाथ में, जब 10 बिलियन ये हैं पाकिस्तान में, मजीद कितना टाइम देख रहे हैं हुकूमत को? पीछे आ जाए इंटरव्यू करें। तो ये तो है केसेस की तफसीलात। आगे बढ़ते हुए शहबाज शरीफ साहब के केस के बारे में आपको बताएं, जहां कल हुई समाअत, जहां शहबाज शरीफ साहब ने की शिकायत। शहबाज शरीफ साहब ने अपने कमर के दर्द का जिक्र किया, उनकी तरफ से शिकायत क्या हुई, नैब प्रोसिक्यूटर ने क्या कहा, ये भी तफसीलात आपको बताते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जब शहबाज शरीफ साहब कल पेश हुए तो उन्होंने नैब हुक्काम के रवैये की शिकायत की, जो उन्होंने कहा जी कि तज़हीक की जा रही है उनकी, और उस रवैये की शिकायत करते हुए उन्होंने कहा कि सब जानते हैं कि कई साल से मेरी कमर में तकलीफ है और मैं झुक नहीं सकता, इसके बावजूद मुझे खाना जमीन पर रख दिया जाता है, खाना देने के बजाय टेबल पे जमीन पे रख दिया जाता है। मेरे सेल में मौजूद कुर्सी भी ले ली गई है जिसकी मदद से मैं नमाज पढ़ता था। ऐसा जानबूझकर इमरान खान और शहजाद अकबर के कहने पर किया जा रहा है। शहबाज शरीफ ने जब ये शिकायत की तो नैब प्रोसिक्यूटर ने इस पर अदालत में ये कहा कि शहबाज शरीफ को सेल के बजाय एक खास रूम डिस्पेंसरी में रखा गया है, उन्हें घर से खाना मंगवाने की इजाजत भी दी गई है। नैब प्रोसिक्यूटर ने ये कहना था। लेकिन इसके साथ साथ इस अहम तरीन केस में, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग केस है, इस केस में मजीद तफ्तीश जिस तरह आगे बढ़ रही है तो उसमें मजीद जो इंकशाफात हैं उसका सिलसिला जारी है, और ऐसे होशरुबा इंकशाफात जिससे आप इस वक्त सुने तो हैरान कुन इंकशाफात इस वक्त हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, इन ट्रांजैक्शंस के हवाले से और गिफ्ट्स के हवाले से हो रही हैं। पहले शुरुआत करते हैं जो आज तफसील हमारे सामने आई, जो नैब दस्तावेजात में सामने आई, वो गिफ्ट्स के हवाले से। वो तो तहाइफ जो आपस में दिए गए एक दूसरे को फैमिली मेंबर्स की तरफ से, उसकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। शहबाज शरीफ और इनकी फैमिली के दरमियान जो एक्सचेंज हुई है वो अरबों रुपए के इस पर तहाइफ लिए गए और दिए गए हैं। मिसाल के तौर पर शहबाज शरीफ को 867 कनाल 18 मल्ले अराजी वालदा से तोहफे में मिली। इसी तरह से शहबाज शरीफ ने खुद अपने बीवी और बच्चों को 24 करोड़ 22,70,400 रुपए के तहाइफ दिए। नुसरत शहबाज को 749 कनाल अराजी तोहफे में दी गई, और नैब दस्तावेजात है जो आगे चल के आपको दिखाएंगे भी, जिसके अंदर ये तमाम डिटेल्स इस वक्त मौजूद हैं। ये भी बताते चलें कि इससे कबल तहाइफ के अलावा जो ट्रांजेक्शन्स हुई और जिन अकाउंट्स के जरिए रकम मुंतकिल की गई सलमान शहबाज के अकाउंट में, वो दस्तावेजात भी नैब ने हासिल कर ली हैं। मिसाल के तौर पे किसी बजरी वाले, किसी कबाड़ी वाले के अकाउंट से पैसे गए हैं। आपके सामने पहले परवेज अहमद की इस पर दास्तान रखते हैं, जो
आमदन से ज़ायद असासे केस में एक अहम सबूत के तौर पर नैब के सामने आया। मनी लॉन्ड्रिंग की इंक्वायरी नैब ने सिंध के कस्बे गोड गज्जू के बजरी फरोश परवेज अहमद का बयान भी कलमबंद किया है। मस्कूरा शख्स के नाम से 6 मई 2010 को गैर मुल्की एक्सचेंज कंपनी से 45,450 अमरीकी डॉलर सलमान शहबाज के अकाउंट में मुंतकिल हुए। इस शख्स का कहना यह था अपने बयान में नैब को कि उम्रे की गर्ज से सिर्फ एक मरतबा वो सऊदी अरब गया है, इसके अलावा कहीं नहीं गया, उसने नैब को बयान रिकॉर्ड कराया। उसने कहा कि उसकी माहाना आमदनी 25 से 30 हजार है। इतनी रकम तो उसने कभी देखी ही नहीं जितना उसके अकाउंट से ट्रांसफर हुई, यानी 45,000 डॉलर जो ट्रांसफर हुए हैं, इतनी उसने रकम देखी नहीं जिंदगी में, और ना ही इतने वसाइल हैं कि किसी को इतनी रकम दे सके। वो शहबाज खानदान से कारोबारी या जाती ताल्लुक कभी नहीं रहा, यह भी उसने निशानदेही की। और उसने कहा कि नैब शहबाज खानदान के खिलाफ जालसाजी की कार्रवाई करे। ये गोड गज्जू के बजरी फरोश की दास्तान है, जिसके अकाउंट्स की ट्रांजैक्शंस आई, सलमान शहबाज के अकाउंट में 45,000 डॉलर गए और नैब को दस्तावेजात हासिल हुई। इसी तरह से एक और गुजरावाला के अंदर एक और कबाड़ी वाला है जिसके अकाउंट से इस वक्त ट्रांजैक्शंस की गई, और शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग में जो गुजरावाला का कबाड़ी वाला जिसका नाम अजहर हुसैन मुगल है, इसके नाम पर हुई। करोड़ रुपए सलमान शहबाज के अकाउंट में मुंतकिल होने के शवाहिद नैब को मौसूल हुए। अजहर हुसैन के नाम पर सॉफ्ट कोड के जरिए सलमान शहबाज को 1,37,09,151 रुपए मुंतकिल किए गए। अजहर हुसैन के शनाख्ती कार्ड नंबर से 2000 में 3 ट्रांजैक्शंस के जरिए ये 1,47,00,000 रुपए मुंतकिल किए गए और ये स्विफ्ट कोड के जरिए मुंतकिल हुए। दौरान तफ्तीश अजहर हुसैन ने रकम मुंतकली से लाइल्मी का इजहार किया, जैसे इससे पहले कबाड़ी वाले, इससे पहले जो बजरी वाले ने किया था। और अजहर हुसैन ने बताया कि इसी गुजरावाला में कबाड़ी की दुकान है और इसका बयान रिकॉर्ड करके रेफरेंस का हिस्सा भी बना दिया गया है। शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस से बतौर गवाह भी पेश होगा अजहर हुसैन, जो कबाड़ी वाला है गुजरावाला में। तो आपको पता है जी, पापड़ वाला और इसके अलावा बजरी वाला, कबाड़ी वाला, ये तमाम तफसीलात जो इस वक्त है ये नैब को हासिल हो गई हैं और नैब इसको हासिल कर रहा है। प्रोग्राम को बाकायदा आगे बढ़ाते हैं और हम जानते हैं क्योंकि ये ट्रांजैक्शंस कितनी अहम हैं। शहजाद भट्टी साहब साबिक डीजी नैब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ अनवर मंसूर साहब होंगे, साबिक अटॉर्नी जनरल अफान रियाज हमारे नुमाइंदे लाहौर से मौजूद है। अफान, पहले बताइएगा क्योंकि दौरान समात आप थे, जो नैब को शिकायत की शहबाज शरीफ साहब ने कि मुझे सही सहूलियत नहीं मिल रही, नैब के प्रोसिक्यूटर ने जवाब भी दिया। ओवरऑल कितनी तैयारी थी कि इससे पहले जब नैब पूछती थी कि सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड क्या है, तो जवाब नहीं था, जिसकी वजह से ये वारंट्स इस वक्त हुए थे, उनके बेल उनकी डिसमिस हुई थी। तो अब तैयारी कैसी थी और कैसी समात देखी आपने? जी बिल्कुल, पाकिस्तानी सियासत में शहबाज शरीफ का एक ऐसा नाम है जिसकी हकीकत से कभी भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज के अकाउंट्स में मशकूक तरसीलात का इंकशाफ हुआ। तो अक्टूबर 2018 में नैब की जानिब से शहबाज शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ इंक्वायरी की मंजूरी दी गई, जिसमें आहिस्ता आहिस्ता पेशरफ्त होती रही और शहबाज शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ 17 अगस्त 2020 को रेफरेंस भी दायर किया गया, जिसमें 16 मुल्ज़मान को नामज़द किया गया, जिसमें शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज, शहबाज शरीफ के दोनों साहबजादे जिनमें सलमान शहबाज, हमजा शहबाज, शहबाज शरीफ की दोनों बेटियां जवेरिया अली और राबिया इमरान को भी नामज़द किया गया, जबकि शहबाज शरीफ के दामाद हारून यूसुफ को भी इस रेफरेंस में मुल्ज़म नामज़द किया गया है। और दीगर शरीक मुल्ज़मान जो शहबाज शरीफ ख़ानदान के मुलाजिम थे, रमज़ान शुगर मिल में थे और शरीफ ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के CFO थे मोहम्मद उस्मान, उनको भी इस रेफरेंस में मुल्ज़म नामज़द किया गया है। तो लाहौर हाई कोर्ट में जब अबूरी ज़मानत के लिए शहबाज शरीफ पेश होते रहे, 2 रुकनी बेंच के रूबरू भी शहबाज शरीफ एक ही पहाड़ा पढ़ते रहे कि उन्होंने एक धेले की करप्शन नहीं की, जबकि वाज़े सबूत मौजूद हैं। नैब हुकाम ने अदालत के रूबरू वो तमाम हक़ाइक़ रखे जिसकी बिना पर अदालत के 2 रुकनी बेंच ने जो है शहबाज शरीफ की अबूरी ज़मानत खारिज की। शहबाज शरीफ अदालत आलिया को इस बात पर मुतमईन ना कर सके कि उन्होंने कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की। और नैब की जब तहवील में दिया गया तो 1 अक्टूबर को डीजी नैब शहजाद सलीम लाहौर हाई कोर्ट में नारोवाल सड़क की तामीर के केस में पेश हुए थे और अदालत से रवानगी के मौके पर जब सहाफ़ियों ने डीजी नैब से सवाल किया शहबाज शरीफ से मुतल्लिक कि वो नैब की तहवील में किस तरह है, तो उन्होंने बड़े पुरमुतमईन होकर और बड़े अच्छे अंदाज में ये बताया कि शहबाज शरीफ जो हैं वो नैब की तहवील में बड़े मज़े से हैं, उनको घर का खाना, बिस्तर और अद्वियात की फ़राहमी का सिलसिला भी जारी है। बल्कि डीजी नैब ने यह भी कहा कि शहबाज शरीफ बड़े पुरस्कून हैं और किताबें भी पढ़ते हैं।
लेकिन 2 रोज़ कबल जब शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में ट्रायल अदालत एहतसाब अदालत के एडमिन जज जवादुल हसन के रूबरू पेश हुए तो उन्होंने इस बार धेले की करप्शन और इस मामले से मुतालिक कोई बात नहीं की, बल्कि नैब के रवैये की शिकायत जो है वो एडमिन जज से की। उनका ये कहना था कि उन्हें कमर की तकलीफ़ है, सारा जहान जानता है, लेकिन नैब जो है वो उन्हें नमाज पढ़ने के लिए कुर्सी फ्राहम नहीं करता, जिसकी वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना है। और शहबाज शरीफ का ये भी कहना है कि उन्हें खाना जो है वो ज़मीन पर दिया जाता है ताकि उनकी कमर जो है कमर की तकलीफ़ में मज़ीद जो है वो बेहतरी ना हो और उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़े, जिस पे शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि शहजाद अकबर और इमरान खान के कहने पर यह तमाम कार्रवाई की जा रही है और उन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। शहबाज शरीफ ने कमरा अदालत में जज के सामने ये भी कहा कि अगर उनको कुछ होता है, उनकी कमर की तकलीफ बढ़ती है, तो वो शहजाद अकबर और इमरान खान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवाएंगे। तो ये सारी तफसीलात कल की समाअत की हैं, लेकिन जो सबूत हमें नाज़रीन हमारे पास हैं इस वक्त जो नैब को हासिल हुए हैं, ये सबूत कितने अहम हैं, क्योंकि जो ट्रांजेक्शन्स हुई हैं कबाड़ी वाले के अकाउंट और इसी तरह कबाड़ी वाले के अकाउंट से सलमान शहबाज को रकम मुंतकिल हुई है या बजरी वाले के अकाउंट से सलमान शहबाज के अकाउंट में रकम मुंतकिल हुई है, फिर ये तहाइफ की तफसीलात हैं, ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो हम दिखाएंगे आपको इस ब्रेक के बाद और जानेंगे कि लीगली कितना स्ट्रॉन्ग केस है, नैब इन्वेस्टिगेशंस कितनी सही सिमत में जा रही हैं, क्या ये केस लीगली नैब एस्टैब्लिश कर पाएगी नहीं कर पाएगी। इस ब्रेक के बाद बेनकाब में हमारे साथ हुई। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और बेनकाब में आपके सामने हम बमै सबूत जो नैब ने दस्तावेजात हासिल किए हैं उन ट्रांजैक्शंस की जिसके जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की गई। दौरान समाज शहबाज शरीफ साहब की समाअत का अहवाल और नैब की तहकीकात अब किस सिमत में आगे बढ़ रही हैं, किस सिमत में आगे बढ़ रही हैं, ये अहम सवाल हम प्रोग्राम में उठा रहे हैं। ये तमाम दस्तावेजात जो हम आपको दिखाएंगे, इससे कबल मरियम औरंगजेब साहबा का मौक़िफ़ सुन लेते हैं, जो आज उन्होंने फिर कहा कि नैब के केसेस फैब्रिकेटेड हैं, कहा कि चेयरमैन नैब ये केसेस गलत बना रहे हैं या जो भी है। लेट्स हियर दिस कि मरियम औरंगजेब साहबा का जो शॉट है, लेट्स हियर दिस, पहले आपको सुनाते हैं, उसके बाद प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं। लेट्स हियर दिस। शरीफ फैमिली पे मुकदमा दर्ज करो, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज, मरियम नवाज, कैप्टन सफदर, ख्वाजा आसिफ और इंक्वायरी बंद कर दो 87 बिलियन की। तो ये नैब के चेयरमैन साहब पे सवालिया निशान है। ये खाली सियासी इंतकाम नहीं है जो मैं आज आपके सामने रख रही हूँ, ये मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी है, ये 62-63 है, ये रियासत की ताकत का गलत इस्तेमाल है, ये सरकारी ख़जाने को नुकसान है और झूठ बोलकर अदारों को धमकाया जाता है, उनको मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी के साथ इस किस्म के केसेस बनाने का ये पूरा एक नैरेटिव और बयानिया किया जाता है। और अब आपको दिखाते हैं ये डॉक्यूमेंट्स, जिन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक एक कबाड़ी वाला है जिसकी 3 ट्रांजेक्शन्स हैं और ये 3 ट्रांजेक्शन्स गुजरावाला से जो थ्रू स्विफ्ट कोड हुई और फिर किस तरह से तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए जो है इस वक्त सलमान शहबाज के अकाउंट में आए। फिर एक परवेज अहमद फुलपुट्टो साहब हैं जिनके 6 मई 2010 को अकाउंट में $45,000 आए हैं, दैट इज इक्विवेलेंट टू तकरीबन 38 लाख रुपए है 84 रुपीज एक्सचेंज रेट के ऊपर। और जो 3 ट्रांजेक्शन अजहर अहमद मुगल के गुजरावाला के अकाउंट में हुई हैं वो तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए की बनती हैं। 90 रुपए का इस वक्त अगर पहली ट्रांजेक्शन है 26 जून 2012, फिर एक है 30 जून 2012 और एक है फिर 5 जून 2012 और ये जनवरी 2012 से जून 2012, ये 3 ट्रांजेक्शन जो हुई हैं 6 माह के अरसे के दौरान हुई हैं। अहम तफसीलात हैं शायद भट्टी साहब, ये डॉक्यूमेंट्स अहम है बड़े, और ये क्या दिखा रहे हैं ये डॉक्यूमेंट्स, कितना इस वक्त आपको लगता है कि एविडेंस है इस केस में? अच्छा, शहजाद भट्टी साहब से हमारा राब्ता बहाल होती देर में और जितनी देर में हमारा कुछ जो टेक्निकल ग्लिच है इसको दूर करते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक। शहजाद भट्टी साहब, इस ब्रेक के बाद हम आपसे जवाब लेते हैं। एक ब्रेक लेना है हमें फौरी, इस ब्रेक के बाद नाज़रीन आते हैं और ये अहम तरीन सवाल का जवाब हासिल करते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। एक्सप्लोजिव डिटेल्स आपके सामने रख रहे हैं, किस तरह से ट्रांजैक्शंस हुई, कबाड़ी वाला, बजरी वाला, सलमान शहबाज के अकाउंट में पैसे आए,
नैब के जो हासिल नैब को दस्तावेजात हुई हैं, अहम तरीन सबूत हैं। शहजाद भट्टी साहब, गिफ्ट्स भी मिले, फैमिली के एक्सचेंजेस हुए, अरबों रुपए के गिफ्ट्स 2011 से 2017 के दरमियान अरबों रुपए के यानी ट्रांजैक्शंस आपस में हुई। कहीं सलमान शहबाज को गिफ्ट दिया जा रहा है शहबाज साहब की तरफ से, कहीं पेमेंट की जा रही है फॉर परचेज ऑफ प्लॉट नंबर 8-7 ब्लॉक ए फेज 5 DHA लाहौर, 24 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। 2017 के अंदर पेमेंट फॉर परचेज ऑफ कॉटेज नंबर 23 विला नंबर 19। सर ये भी हो रहा था। भट्टी साहब, इसको नैब पहले से स्टार्ट करते हैं, गिफ्ट्स टू फैमिली मेंबर्स एज पर अवेलेबल रिकॉर्ड। ये क्या मामला होता है ये गिफ्ट्स के एक्सचेंजेस का? भट्टी साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिफान, बात यह है कि ये मुख्तलिफ आजकल मॉडर्न तरीकाकार है कि पैसों को चक्कर दिया जाता है, लूप दिया जाता है, एक बेनामी ट्रांजैक्शन शो की जाती हैं, यानी पैसे पहले कोई जो कमीशन होता है या कोई किकबैक होती हैं उसको किसी और के अकाउंट में डाला जाता है, वहां से फिर अपने अकाउंट में मुंतकिल किया जाता है। ये सिंपल नहीं है, इसको बहुत लंबा चक्कर दिया जाता है, बहुत सारे अकाउंटों में ट्रांजैक्शन होके ये अपने आती हैं। और फिर या जो थोड़ा सा पुराना तरीका था कि अपने किसी रिलेटिव के नाम के ऊपर ले लिया, वालदा के नाम पे ले लिया, बहन भाई बेटे बच्चे के नाम पे ले लिया, वाइफ के नाम पे ले लिया और फिर अपने नाम पे गिफ्ट करा लिया, या अगर इधर कहीं और से आया है तो उसको अपने किसी बच्चे के नाम पे गिफ्ट कर दिया, शो ये किया कि ये गिफ्ट आया है। वेयरएज वो जो शख्स जिससे गिफ्ट हुआ था उसका कोई ताल्लुक नहीं होता इस चीज के साथ। लेकिन दूसरी तरफ ये होता है, जैसे भी आपने बहुत सारे अकाउंट्स बताए, सर इसका इंटेंशन टू एवेड टैक्सेस है। देखिए, पहली बात है करप्शन छुपाना। अच्छा, ये पैसे वैसे ही इलीगल होते हैं। इतने पैसों की जो ट्रांजैक्शन हो रही होती है, वो टैक्स बचाना तो बड़ी छोटी सी बात आप कर रहे हैं ना। ये असल तो पैसे ही इलीगल होते हैं। ये सारे पैसे कहीं ना कहीं से आ रहे होते हैं, उनको गिफ्ट में कन्वर्ट किया जाता है। लैंड परचेज हुई किसी के नाम के ऊपर, फिर अपने नाम पे उसको जब ट्रांसफर कराया गया तो गिफ्ट के नाम पे करवाया गया। दूसरा सवाल भट्टी साहब कि फिर ये जो प्लॉट है, प्लॉट 8-7 ब्लॉक ए फेज 5 DHA, कॉटेज है नंबर 23 विला नंबर 19 विस्परिंग पाइन्स रिजॉर्ट में, जिसकी पेमेंट दी गई हरीपुर तमीना दुरानी साहबा के नाम, तो ये तमाम फिर क्या नैब सीज कर सकती है? नैब प्ली बार्गेन के तहत सीज करेगी या ये वापस कर सकते हैं? इसका क्या प्रोसीजर होगा इस प्रॉपर्टी का जो पैसे गिफ्ट में दिए गए सारे? देखिए, पहले बात तो यह है कि क्योंकि रेफरेंस फाइल हुआ है तो अभी कोर्ट में केस चलेगा। नैब फ्रीज कर सकती है एसेट सेक्शन 12 के तहत कि वो उनको फ्रीज करे और फिर 15 दिन के अंदर अंदर अदालत से उसकी एंडोर्समेंट करवा ले कि ये सारे एसेट फ्रीज कर दिए जाएं, क्योंकि ये करप्शन के लग रहे हैं। जो नैब के जो ख्याल है कि ये करप्शन का पैसा है जो कहया गया है। मैं यहाँ एक बात क्लियर करूं, आपने सबसे पहले जो इशू उठाया था उसके ऊपर आपने बात नहीं की मेरे साथ। जो नैब के सेल के अंदर की बात हो रही है कि जी शायद शहबाज शरीफ साहब को फैसिलिटीज नहीं दी जा रही जो वो उनके मुताबिक होनी चाहिए थी। आपको याद होगा कि नैब पंजाब ने यानी नैब लाहौर ने ओपनली लोगों को इनवाइट किया था, बहुत चैनल्स के लोग भी गए थे वहां और उनके सेल भी देखे थे, उसके सारे अरेंजमेंट देखे थे, वहां क्या क्या चीजें हैं, किस तरह के अरेंजमेंट्स हैं, वो सारा कुछ देखा था। और ये याद रखिए कि ये पहले भी एक बयान आ चुका है कि मुझे 10 बाई 10 के सेल में रखा हुआ है। सेल जो है माफ कीजिएगा, यहाँ बहुत सारे लोगों को पाकिस्तान में 10 बाई 10 का पूरा घर नहीं मैसर होता, तो ये सेल में रखा हुआ है। और जो नैब है पुलिस रूल्स के मुताबिक उसको फॉलो करती है। मेरा ख्याल है कि उससे बेहतर हालात में रखा जाता है, बहुत बेहतर हालात में रखा जाता है। घर से जो खाना आता है उसको टेस्ट करके पहुंचाया जाता है मुलजिम तक, कि ताकि उनको, और डॉक्टर हर वक्त ऑन कॉल रहता है कि जी कोई किसी किस्म की किसी को जरूरत पेश आ जाए तो सहूलियात है। लेकिन शाह भट्टी साहब, मैं क्योंकि इस केस की जो मामला जो सामने आया तफ्तीश में सबूतों के साथ उसकी तरफ आ रहा हूँ। हाँ सर, ये जो ट्रांजेक्शंस हैं, ये स्विफ्ट कोड, ये एक आदमी है अजहर हुसैन मुगल जो कह रहा है मैं जानता नहीं इस खानदान को, उसने इतने पैसे देखे नहीं कभी। वो कहता है मेरे अकाउंट से पैसे गए सलमान शहबाज को जिसको मैं जानता नहीं हूं। इसी तरह से एक और आदमी है और वो कहता है कि मेरे अकाउंट से $45,000 ट्रांजैक्ट हुए, मैंने आज तक सिर्फ एक उम्रा किया है, 25 से 30 हजार कमाता हूं। ये क्या हो रहा है? कैसे जा रहे थे पैसे सारे? ये दो चीजें होती हैं। एक तो ये होता है कि जो किकबैक्स या इनको कमीशन कहीं से मिलना होता है, वो शख्स जो है वो डालता है किसी बेनामीदार के और वहां से फिर निकाल के इनके अकाउंट में डाला जाता है।
एक तो ये तरीकाकार है। दूसरा ये होता है कि बाज़ औक़ात बैंक के लोग जो हैं, बैंक ऑफिसर जो हैं, वो मिले हुए होते हैं और ये ट्रांजैक्शन करवाई जाती है इस तरीके से कि कोई ऐसा अकाउंट जो डोरमेंट पड़ा हुआ है या किसी गरीब शख्स का है जो कभी किसी ने खोला और चल नहीं रहा, तो उसमें से पैसे डाले जाते हैं और फिर इनको इसमें लेके आए जाते हैं पैसे, ताकि जो रिश्वत देने वाला है, यानी जो जहां से पैसे जनरेट हो रहे हैं, वो लिंक तोड़ दिया जाए। ये ना पता चल सके कि किसी कंट्रैक्टर से पैसे आ रहे हैं, बल्कि ऐसा बेनामीदार सामने आए जिसमें कोई लिंक ना हो। इसको मजीद समझना भी चाहूंगा कि इसमें क्या बैंक भी, अगर अकाउंट से हो रही है ट्रांजैक्शन, तो क्या बैंक भी मुलव्वस है ये फेक अकाउंट की तरह मामला क्या है? लेकिन अनवर मंसूर खान साहब भी साथ मौजूद हैं, साबिक अटॉर्नी जनरल, सीनियर माहिर कानून। अनवर मंसूर साहब, नैब दस्तावेजात हासिल कर रहा है शहबाज शरीफ साहब के मनी लॉन्ड्रिंग केस में अबाउट द मनी लॉन्ड्रिंग, और जिस तरह अकाउंट से पैसा उनके बेटे के अकाउंट में या उधर गया है, इसको लीगली कितना स्ट्रांग नैब किस तरह कर सकता है? क्योंकि हमने रिसेंटली देखा है बहुत से केसेस में इन्वेस्टिगेशन बड़ी स्ट्रांग होती है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द कोर्ट, जो एविडेंस प्रोसिक्यूशन जो होता है, प्रोसिक्यूशन इररिफ्यूटेबल एविडेंस जिसे कहा जाता है, वहां पर वीकनेस आ जाती है। आपको क्या लगता है कितना मजबूत केस हो सकता है मुस्सा लीगली? देखिए, बड़ा इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है ये जी। बैंकिंग ट्रांजैक्शंस जो हैं वो उसके अंदर एक चेन ऑफ ट्रांजैक्शन होती है। अगर कोई चेन ऑफ ट्रांजैक्शन को वो कर दे, सामने ले आए, तो फिर कोई इतना बड़ा इशू भी नहीं होता। इशू ये है कि अगर एक आदमी है जिसकी की इनकम कोई नहीं है और सडनली मिलियंस ऑफ डॉलर्स के अकाउंट में आते हैं, तो नैब का बड़ा आसान तरीका होता है कि ये कहाँ से आए हैं, लेट देम गो बैक। ये ट्रैकिंग बैक कहते हैं इसको पीछे ट्रैक करते चले जाते हैं और एक आपको इवेंचुअली मिल जाता है कहाँ से आए हैं। लेकिन इतना बड़ी अमाउंट कैश में नहीं आती है, हमेशा बैंकिंग ट्रांजैक्शन के थ्रू आती है, जो कि चेक्स होंगे या पे ऑर्डर्स होंगे, डिमांड ड्राफ्ट होंगे। तो उसके जब आती है तो उसमें आप उसको करके और लिंक कर सकते हैं। जैसे कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर के पास से पैसे आए हैं या किसी ने रिश्वत दी है या किसी ने ऐसे दी है जो कि इलीगल मनी है, तो उस सूरत में क्या कहते हैं, आप देख सकते हैं कि वो जो आदमी है उसने क्या काम किया था, इनका जिस तरह से काम हुआ था, वो सब अगर आप देख लें तो आप बहुत सिंपली उसको कैलकुलेट करके और आप पहुंचा सकते हैं इस बात पे कि वो लेकिन कहां से पैसे आए और लिंक कैसे। अनवर साहब, इसमें जो पैसा आ रहा है, जैसे एक कबाड़ी वाले के अकाउंट से पैसा आया है सलमान शहबाज के अकाउंट में, एक बजरी वाले के अकाउंट से पैसा आया है, वो बजरी वाला नैब को बयान दे रहा है कि मैं जानता भी नहीं, मेरी तनख्वाह 25-30 हजार रुपए, और जो कबाड़ी वाला गुजरा वाला में वो कहता है मैं नहीं जानता कहां से पैसा आया, किस तरह आया, नैब कह रही है ये पैसा आया है और ये डॉक्यूमेंट्स है नैब के पास। अब क्या होगा? ये लोग गवाह के तौर पे पेश होंगे या क्या होगा इसका लीगल प्रोसीजर? देखिए, जो कबाड़िया है या जो भी है, वो उसके बैंक से आए होंगे ना पैसे, डायरेक्ट उसने कैश तो नहीं जमा कराए होंगे। जी बिल्कुल। अब वो उसके पास बैंक से, जब बैंक उसके बैंक में कहां से पैसा आया, वो बैंक को पता होगा कि कहां से पैसा आया उसके पास। अगर कोई ट्रांजैक्शन हुई है उसके अंदर, क्योंकि इस कबाड़िए को तो नहीं पता है, मगर एक XYZ ने ट्रांजैक्शन की और फिर वहीं से वो पैसा ट्रांसफर होता है, तो या तो बैंक वाला मिला हुआ होगा उसके अंदर, कहीं से पैसा। ये हो नहीं सकता कि उसका आप एक जो चैनल है ऑफ पेमेंट आप ना डिटरमिन कर सकें। अच्छी इन्वेस्टिगेशन और इंटरोगेशन वही होती है कि जहां पर कि आप पूरा एक कंप्लीट लाइन ऑफ ट्रांजैक्शन निकाल लें। और दूसरा ये कि ये कबाड़िए को आना पड़ेगा और आके एविडेंस देनी पड़ेगी। ये सब चीजें होंगी नेचुरली। और होता क्या है बेसिकली, आपके जो एविडेंस फेल होता है वो ये होता है कि इसी कबाड़िए को जब ये आप लेके आएंगे एविडेंस के लिए, उससे पहले इसको इतना पैसा दे दिया जाएगा कि ये गायब हो जाएगा या ये आपका अवेलेबल नहीं होगा, या ये कोई ऐसी बयान कर देगा एविडेंस में आकर कि जहां पर के आपका केस वीक हो जाए। उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप इसको ये जो नैब है, नैब इसकी पूरी जो लाइन ऑफ ट्रांजैक्शन है उसमें जाकर उसको इन्वेस्टिगेट करें। सर, आप कह रहे हैं कि इट इज नॉट अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड केस और बड़ा आसान है इसको आगे लेके नैब जाए,
लेकिन ऐसा होता नहीं है मंसूर साहब, बहुत से केसेस और हमने देखा है कि आगे जाकर, लेकिन यहां पर यह भी है कि बेल को लोग समझने लगते हैं कि अक्विट हो गया मामला, सिर्फ बेल ही को समझने लगते हैं। लेकिन यू आर होपफुल लीगली, आपको लगता है अनवर मंसूर साहब कि ये अगर इन्वेस्टिगेशन अच्छी हुई है तो आई थिंक दिस इज ए वेरी गुड केस जहां पर जो हो सकता है, बिकॉज इतना बड़ा ट्रांजैक्शन एक ऐसे आदमी के पास से नहीं आ सकता जिसकी कि इनकम ही इतनी नहीं हो, तो इससे बेहतर केस नहीं हो सकता। बट शर्त है कि ये इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली करें। ये प्रॉब्लम ही यही आती है कि नैब जो है इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है। दे डोंट हैव एनी accredited negotiators और इन्वेस्टिगेटर्स। इनके पास अच्छे इन्वेस्टिगेटर्स होने चाहिए जो इन्वेस्टिगेट करें, ट्रांजैक्शन उनको पता होते हैं। अगर बैंकर्स हैं, जाहिर है बैंकर्स को पता होगा कि कैसे ट्रांजैक्शन की जाती है, और अगर ये भी ना पता हो तो फिर तो बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। ठीक है। और शायद भट्टी साहब, तो अब आपको जिस तरह अनवर मंसूर साहब ने कहा कि नैब का काम है कि वो ट्रेल पूरी चेक करे कि कहां से पैसा आया, कहां से जाए। अब आप इस पे बता दें कि कबाड़ी वाला है या फिर कोई और है या पापड़ वाला है, बजरी वाला है, तो नैब अब बैंक जाएगी, बैंक से पूछेगी वहां कहां से आया, और ये इस तरह से मामला बढ़ेगा केस बीइंग द एक्स-डीजी नैब। सफान, ये रेफरेंस फाइल होने से पहले जैसे मंसूर साहब ने कहा, नैब अब तक अपना काम कर चुकी होगी। जी बिल्कुल। ये मनी ट्रेल बैंक वाले से जब चीजें ली जाती हैं, जब जो डॉक्यूमेंट आपने दिखाया है कि जी बैंक से ट्रांजैक्शन हुई है मुलजिम के अकाउंट के अंदर, तो मनी ट्रेल पूरी नैब हासिल करती है कि बैंक में पैसे कहां से आए थे। बैंक ऑफिशियल जो है वो अभी तक प्रोवाइड कर चुके होंगे, वरना तो कड़ियां टूट जाएंगी, सारी पूरी फ्लो चार्ट टूट जाएगा। और अगर ये फ्लो चार्ट टूट जाए, जैसे मंसूर साहब ने कहा, विटनेसेस को पाकिस्तान में गायब करना, उनको ब्राइब करना, उनको प्रेशराइज करना बड़ा आसान है। इसलिए नैब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को मजबूत करती है और जितनी बैंकिंग ट्रांजैक्शन है उसके डॉक्यूमेंट पहले हासिल करती है, और वो सब लोग विटनेस के तौर पर आएंगे। और हो सकता है, क्योंकि देखिए एक लिमिट है स्टेट बैंक की तरफ से, जो अगर सस्पिशियस ट्रांजैक्शन, यानी एक ऐसा बैंक अकाउंट जिसके अंदर कभी 1000, 1200, 1400, 1 लाख की ट्रांजैक्शन नहीं हुई और वहां इतने करोड़ों की हो रही है, इतने लाखों की हो रही है, तो ये सस्पिशियस ट्रांजैक्शन जो है ये फौरन बैंक के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो रिपोर्ट करे। अगर वो नहीं कर रहा तो इसका मतलब है बैंक भी मिला हुआ है, बैंक के ऑफिशियल्स मिले हुए हैं या कोई उसके अंदर फैसिलिटेट कर रहा है। तो नैब वहां तक डेफिनेटली पहुंची होगी और ये मनी ट्रेल को पूरी को निकाला जाता है। बैंक के पास, नैब के पास अपने बैंकिंग एक्सपर्ट्स होते हैं, और इस तरह का जो केस है डेफिनेटली मैं बड़ा श्योर हूं, क्योंकि मैं इस तरह के केसेस कर चुका हूं, उसमें बैंकिंग एक्सपर्ट को साथ नहीं किया जाता है। जो CIT बनाई जाती है, कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम, उसके अंदर एक एक्सपर्ट होगा, बैंकिंग एक्सपर्ट होगा और इन्वेस्टिगेटर होगा, सीनियर इन्वेस्टिगेटर होगा, ये सारे मिलकर काम कर रहे होते हैं, और अब तक ये एविडेंस डेफिनेटली नैब के पास होगी। तो भट्टी साहब, आप कितना होपफुल है शायद भट्टी साहब कि अब ये केस कंक्लूजन तक पहुंचेगा, क्योंकि बड़े पॉलिटिकल प्रेशर है। आप देख रहे हैं ऑपोजिशन इस वक्त शोर मचा रही है कि ये सारा फेक है, सब कुछ है, और ये डॉक्यूमेंट्स आ गए नैब के पास। अब नैब का लिटमस टेस्ट है इस वक्त, ये टेस्ट केस है। भट्टी साहब, हाउ होपफुल आर यू? देखिए बात यह है, नैब के ऊपर जो इल्जाम आ रहा है और जो नैब मुश्किल में है वो है टाइम कंस्ट्रेंट। अब आपने देखा 15 और 20 मुलजिम जो हैं एक एक केस के अंदर हैं, और अगर हर केस एक बंदे के ऊपर 15 से 16 विटनेसेस आ जाए, तो आप विटनेसेस की तादाद कर लीजिए और केस की डेट देख लीजिए कि आज डेट पड़ी है 21 की, तो जब ये पड़ेगी तो ये 2-3 साल में जाएगा, जब बेल हो जाएगी, क्योंकि बेल तो होती इसी वजह से है कि केस प्रलॉन्ग हो गया है। नैब का जो ऑर्डिनेंस है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस, वो कहता है 30 दिन के अंदर अंदर केस को अपने मंतकी अंजाम पे पहुंचना है। जब वो नहीं पहुंचता तो ये राइटफुली उनको बेल मिल जाती है कि ये प्रलॉन्ग हो गया है। तो नैब का इसमें कसूर नहीं होता, विटनेसेस इतनी ज्यादा हैं, केस इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं। कॉम्प्लिकेटेड से मुराद ये है कि डिफेंस वाला जो है वो अपने विटनेसेस इस तरह के लेके आता है। अदरवाइज ये केसेस समझें कि डिसाइडेड है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सबसे मजबूत चीज होती है, शख्सी एविडेंस का डाल। ओके भट्टी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मंसूर साहब और हमारे जो इस वक्त नुमाइंदे लॉ अफान, उन्होंने ज्वाइन किया है और आपको तफसीलात रखनी सामने उन तमाम ट्रांजेक्शन की, सस्पिशियस ट्रांजेक्शन हैं, जो पैसे आए और क्यों आए, और इस वक्त गिफ्ट जो दिए गए विद इन द फैमिली जो एक्सचेंज हुए, वो तमाम तफसीलात और दीगर अपोजिशन लीडर पे जो केसेस हैं उनकी तफसीलात सामने रखें। आपका फीडबैक मौसूल होगा हमारे फेसबुक, ईमेल और ट्विटर पे जो आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं। देखते रहिएगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।